नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का जो है स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो है आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है जो है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में जो है कल राजनयिक शक्ति हो गया था कि राजनयिक शक्ति क्या होता है। राजनयिक शक्ति में जो है राष्ट्रपति जो है विदेशों से संबंध स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित करने के साथ साथ विदेश नीति का संचालन करते हैं और भारतीय जो दूत होते हैं उनका विदेशों में जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों, कल जो है हम लोग का यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की जो है सैन्य शक्तियां क्या होती हैं। इसको जो हम लोग शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति जो होते हैं ये जो है तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के कमांडर का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति ही जो है युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर ही जो है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है सीमा पर रक्षा बलों की तैनाती की जाती है। ये जो है किसके अंतर्गत आएगा? राष्ट्रपति के अंतर्गत आएगा। तो इसमें की पॉइंट क्या हुआ? सैन्य शक्ति में जो है राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं, जिसमें जल थल वायु तीनों सेनाएं होते हैं। कमांडर होते हैं और जो है इसी के साथ में जो है युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। युद्ध एवं शांति की घोषणा करते हैं और साथ ही साथ जो है इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए सीमा पर रक्षा बलों की तैनाती करते हैं राष्ट्रपति। रक्षा बलों की तैनाती कहां पर? सीमा पर। तो दोस्तों, ये जो है ये आपका जो है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति होती है। राष्ट्रपति ही जो है इन सारी शक्तियां, लेकिन जो ये सैन्य शक्ति होता है ये जो है किसके अधीन? संसदीय अनुमोदन के अधीन होता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग जो है संसद के अधीन, मतलब संसदीय अनुमोदन के अधीन जब संसद जो है प्रस्ताव को दोनों सदन जो है प्रस्ताव को अनुमोदन कर देंगे, तभी ही राष्ट्रपति जो है ऐसे कार्य को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान किया गया है। हम लोग जो है इसको देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारा जो है हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो नए हैं, जो जुड़े हैं, वो जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ते हैं अब राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति, इसी को न्यायिक शक्ति भी कहा जाता है। न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है किया गया है। क्षमादान शक्ति को न्यायिक शक्ति क्यों कहा जाता है? अब इसके जो है हम लोग कुछ देखेंगे कि जैसे इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं ये जो है किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दे दिया गया है
तो राष्ट्रपति उस सजा को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है। तो इसमें हम जो है देखते हैं डायग्राम के माध्यम से, सजा समाप्त करना, सजा समाप्त करना। सजा समाप्त करने का तात्पर्य यह है कि क्षमा करना। और फिर जो है सजा को कम करना। राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति, अगर न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को जो है फांसी की सजा दे दिया गया है, तो उसको कैसे कारावास में परिवर्तित करेगा और कैसे उसकी जो है कठोर सजा को सरल सजा में परिवर्तित करेगा, इसके दो माध्यम होते हैं। एक सजा को कम करना, सजा को कम करना, और इसमें जो है दो होते हैं। एक होता है विराम और एक होता है पराविलंब। तो इसमें विराम और पराविलंब नहीं होता है, इसमें जो है लघुकरण और परिहार होता है। लघुकरण और परिहार, लघुकरण और परिहार, इन दोनों का अर्थ होता है कि जो है सजा को कम करना। इसमें क्या होता है लघुकरण में, इसमें जो है अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा जो है दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति उसके सजा को जो है मृत्युदंड को कारावास में बदल देगा लघुकरण में। और फिर परिहार में जो है, इसमें अगर किसी व्यक्ति को जो है 10 साल की कठोर सजा दे दिया गया है, तो राष्ट्रपति जो है उस 10 साल की कठोर की सजा को जो है क्या कर देगा, 5 साल की कठोर सजा में बदल देगा। मतलब यहाँ क्या है, सरल सजा में, मतलब प्रकृत है। प्रकृत अलग है, जबकि यहाँ इसका प्रकृत जो है सेम है, प्रकृत सेम है। जबकि जो है सजा को कुछ दिनों के लिए रोक देना, सजा को कुछ दिन के लिए रोक देना। राष्ट्रपति के द्वारा किसी व्यक्ति की सजा को जो है कैसे कुछ दिनों तक रोक दिया जाता है, हम लोग इसमें ये देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति दो तरीके से, एक तो विराम के माध्यम से, विराम, और एक पराविलंब, पराविलंब। तो दोस्तों विराम का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को, जैसे विराम का तात्पर्य है कि दंड को क्रियान्वित होने से राष्ट्रपति जो है उसे रोक सकता है। अर्थात जैसे विशेष परिस्थितियों में, जैसे गर्भवती महिला है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है उसके दंड को क्रियान्वित होने से जो है रोक सकता है। और पराविलंब, पराविलंब का तात्पर्य है कि इसे कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। जैसे जो है, जैसे अगर जो है जो अपराधी व्यक्ति है, जो दांडिक व्यक्ति है, अगर उसके द्वारा राष्ट्रपति से क्षमा याचना मांगा गया है, तो राष्ट्रपति जो है उस क्षमा याचना पर अभी विचार ही कर रहे हैं, तो ऐसी दशाओं में जो है उसके दंड को क्रियान्वित होने से रोक सकता है। लेकिन इसमें न्यायालय के द्वारा ये कहा गया, और ऐसा जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार क्यों दिया गया है, राष्ट्रपति को जो ये अधिकार दिया गया है, ये जो है अगर कोई न्यायिक भूल हुआ हो तो उससे जो है उसे दूर किया जा सके। लेकिन इसमें न्यायालय ने कहा कि जो है जो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है, वो जो है मंत्रिपरिषद के सहायता और सलाह से करता है, संसदीय अनुमोदन के अधीन होता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ऐसे में न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया निर्णय या माफी असद्भावनापूर्ण है, तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्वलोकन करके शून्य घोषित कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति था। लेकिन अब अगर हम इसको की पॉइंट में हमने बता दिया, अब की पॉइंट की बात जो है अगर इसको लिखना रहे, तो इसमें लघुकरण, लघुकरण मतलब जो है सजा को कम करना, और प्रकृति जो है इसमें अलग है, 10 साल की सजा को 5 साल की सरल। जैसे इसमें उदाहरण जो है, उदाहरण 10 साल की कठोर सजा को 5 साल की सरल सजा में, 5 साल की सरल सजा में बदलना। मतलब इसका प्रकृति जो है बदल रहा है, प्रकृति अलग है।
और प्रकृत इसमें सेम का तात्पर्य क्या है? प्रकृत सेम, इसका तात्पर्य ये है कि 10 साल की कठोर सजा जो है 5 साल की कठोर सजा में ही परिवर्तित हो रहा है। हमने विराम आपको बताया, तो इसमें उदाहरण भी देख सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। उदाहरण, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में जैसे गर्भवती महिला, गर्भवती महिला, ये हो गया। और इसमें जो है पराविलंबन में इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि क्षमा याचना, क्षमा याचना, ये चीज। तो दोस्तों जो क्षमादान की शक्ति होती है ये जो है आपका ये हुआ। अब आप इसके माध्यम से जो है 200 300 जो भी मेन पॉइंट था हमने आप लोग को बता दिया। अब आप इसको आसानी से जो है इसको लिख सकते हैं। अब क्षमादान की शक्ति के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे जो है इसमें जो है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? दोस्तों विधायी का मतलब होता है कानून, कानूनी शक्ति। जैसे इसमें हमने जो है आप लोग को इसके पूर्व में भी बताया था, बस उसी को यहाँ पर कुछ जो है पॉइंट को जोड़ देना है। जैसे हमने संसद की बैठक में बताया था कि जो है राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, राष्ट्रपति जो है आहूत बुलाते हैं, शस्त्रावसान करते हैं, विघटन करते हैं। और फिर इसमें आहूत बुलाने का तात्पर्य क्या है? संसद की राष्ट्रपति ही जो है संसद की बैठक बुलाते हैं और जो है शस्त्रावसान करते हैं और लोकसभा का जो है विघटन करते हैं। इसके पहला पॉइंट क्या हो गया? आहूत बुलाना, शस्त्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना। लोकसभा का विघटन करना। तो ये दोस्तों जो है राष्ट्रपति का कार्य होता है। लेकिन और राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? कौन सी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है? धन विधेयक को, मतलब जो है राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि जो कुछ ऐसे विधेयक हैं जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, बजट हो गया और नए राज्यों के गठन से संबंधित जो विधेयक लाए जाते हैं वो जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में रखे जाते हैं। तो इसमें क्या है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट और फिर इसके बाद जो है नए राज्यों का गठन से संबंधित विधेयक, से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही सदन में रखे जाते हैं, सदन में रखे जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज हुआ, इसके बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। और फिर इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास और कौन सी शक्ति होता है? अगर राष्ट्रपति जो है इस पर जो है धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक, बजट, इस सब विधेयक अगर पारित हो जाता है दोनों सदनों के माध्यम से, तो राष्ट्रपति पारित होने के बाद क्या करता है? राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति इस विधेयक पर जो है हस्ताक्षर कर देगा, ये राष्ट्रपति के ही पास है। कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है जो राष्ट्रपति के पास ना जाए। दोनों सदन पारित कर दिए हैं तो राष्ट्रपति के पास जाना ही जाना है, कैसा भी विधेयक होगा। तो यहाँ पर जो है हस्ताक्षर राष्ट्रपति द्वारा
विधेयक पर हस्ताक्षर, विधेयक पर हस्ताक्षर, जब विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा राष्ट्रपति, तब जाकर जो है वो विधेयक कानून बन जाएगा। ये राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि अगर सदन में जो है मतलब संसद में जो है चर्चा चल रहा है या वहां पर जो है बहस किसी मुद्दे पर चल रहा है, तो राष्ट्रपति जो है संसद में संदेश भेज सकता है। तो संदेश भेजने की सदन में मतलब संसद में राष्ट्रपति द्वारा संदेश भेजना, राष्ट्रपति द्वारा संदेश भेजना। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति के पास और कौन सी शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो होते हैं ये जो है जैसे साधारण विधेयक के संदर्भ में जब दोनों सदनों के मध्य में जो है पारित करने को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्यों बुलाता है? जो है गतिरोध को समाप्त करने के लिए, गतिरोध को दूर करने हेतु जो है संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और इसके बाद जो है नीचे स्पेस नहीं है, फिर इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास और कौन सी शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो है कहाँ गया, राष्ट्रपति जो है अगर जो है नई लोकसभा का गठन हुआ है और नई लोकसभा का गठन के बाद जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों को जो है एक साथ संबोधित करता है। इसमें क्या है, नई लोकसभा के गठन पर, नई लोकसभा के गठन पर दोनों सदनों को संबोधित करता है, दोनों सदनों को संबोधित करना, ये राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है। और जो है अधिसूचना जारी करना जो है ये भी राष्ट्रपति का शक्ति है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर एक पॉइंट और है जो है, ये तो ये हो गया, लेकिन इसके बाद जो है अगर ये तो संयुक्त बैठक हो गया, गतिरोध हो गया, ठीक है। हाँ, और इसमें जो है अगर किसी भी सदन का, जैसे मान लेते हैं जो संयुक्त बैठक होता है राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है कि जो है इसमें अगर संयुक्त बैठक होना है और उसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है और उससे पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसी दशा में जो है संयुक्त बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति जो है ऐसी दशाओं में अगर कानून निर्माण करना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून निर्माण कर सकता है। मतलब लोकसभा के विघटन पर, लोकसभा के विघटन पर संयुक्त बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर इसके बाद जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। इस प्रकार दोस्तों जो है राष्ट्रपति की ये शक्तियां जो है हमने आपको जो है ये 8-10 पॉइंट जो है हमने आपको जो है यहाँ पर बताया कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। और ये शक्तियां जो हैं ये परीक्षा उपयोगी की दृष्टिकोण से जो है हर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा आ जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश आपका तो सामान्यकालीन शक्तियों में जो है आज राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां थी वो जो है कंप्लीट हो गया। और इसमें जो है इसके पहले हमने जो है आपको जो शक्तियां थी प्रशासनिक शक्ति, राजनयिक शक्ति और जो है क्षमादान की शक्ति और फिर इसके बाद जो है विधायी शक्ति,
जो है इत्यादि शक्तियों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम इसमें देखते हैं राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश राष्ट्रपति का अध्यादेश राष्ट्रपति का अध्यादेश या राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश अनुच्छेद 123। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश का निर्माण किया जाता है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद जो है 123 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है जो अध्यादेश का निर्माण करते हैं, अध्यादेश जो बनाते हैं, वो जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है बनाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश बनाते हैं। तो अध्यादेश होता क्या है? प्रश्न ये उठता है अध्यादेश है क्या? तो इसमें ये चीज है कि जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन शस्त्र में ना हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों सदनों में से जब कोई एक सदन शस्त्र में ना हो और जो है देश के लिए कानून निर्माण करना जो है आवश्यक हो, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 का उपयोग करते हुए जो है कानून का निर्माण करते हैं। किस चीज का? इसमें हम जो फ्लो चार्ट के माध्यम देखते हैं, जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन शस्त्र में ना हो और देश के लिए कानून निर्माण करना आवश्यक हो, कानून निर्माण करना आवश्यक हो, तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति कानून का निर्माण कर सकता है। और फिर इसके बाद जो है राष्ट्रपति के कानून निर्माण की जो दशाएं होती हैं, इनमें जो है राष्ट्रपति का कानून जो है, जो अध्यादेश राष्ट्रपति बनाएंगे वही होगा जो संसदीय कानून का होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश वही होगा जो संसदीय कानून का होता है। जो संसदीय कानून का होता है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की वही मर्यादाएं होंगी जो संसदीय कानून का होता है। मर्यादाएं वही होंगी जो संसदीय कानून का होता है। संसदीय कानून का होता है। और इसके बाद जो है संसदीय कानून का होता है, और जो इसकी अवधि होती है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि जो होती है, ये जो है 6 माह 6 सप्ताह या 7 माह 12 दिन होता है। इसमें अवधि जो है 6 माह 6 सप्ताह या जो है 7 माह 12 दिन। 7 माह 12 दिन जो है इसकी अध्यादेश की अवधि होती है। और जब इसकी कितना होता है, 6 माह या 6 सप्ताह या 7 माह 12 दिन होता है। जब 6 माह का जो समय होता है, ये शस्त्रावसान का समय होता है। जब 6 माह शस्त्रावसान के बाद जो है, जब शस्त्रावसान समाप्त हो जाता है, शस्त्रावसान के बाद जो है
जब दोनों सदनों की बैठक होती है, मतलब पहली बैठक से लेकर 6 माह के भीतर जो है इस जो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाएगा, उसे जो है 6 माह के भीतर इस प्रस्ताव को अनुमोदन करना होगा। अगर संसदीय अनुमोदन इस अध्यादेश को प्राप्त हो जाता है 6 माह के भीतर में, तो यह अध्यादेश कानून बन जाएगा, नहीं तो कानून नहीं बन पाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यादेश लाया गया है। तो दोस्तों 6 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना जो है आवश्यक है। ये चीज जो है दोस्तों आप लोग का राष्ट्रपति का अध्यादेश हुआ। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश में जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी अवधि कितनी होती है, कितने माह के भीतर जो है ये चीज अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, और जो है कैसे क्या इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। हमने इस संदर्भ में आप लोग को जो है मुख्य कंटेंट से रूबरू कराया। तो दोस्तों ये आपका जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 कंप्लीट हुआ। अब जो है हम लोग जो है कल राष्ट्रपति की जो है संकटकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, कि जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और जो है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के बारे में उसका एक एक विश्लेषण करके जो है हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।